नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आद्य फिल्म निर्देशक मनोज मुंतशिर की फिल्म आदिपुरुष का विरोध संत समाज बड़ी जोर शोर से अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उससे अयोध्या के संत समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साधु संतों के साथ साथ लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, जिसमें मणि पर्वत रोड पर स्थित रामायणी जी की कुटिया के महान एवं राष्ट्रीय कथा व्यास दामोदर जी एवं रामचौतरा मंदिर के महंत ने विरोध दर्ज कराते हुए इस फिल्म को पूरी तरीके से खारिज करने के लिए शासन से मांग की है। निर्देशक मनोज मुंतशिर के साथ साथ इस फिल्म में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। मैं समय पर्वत रोड पे रामायणी कुटिया में आज मैं आया हूँ। हमारे पूज्य महंत दामोदर दास जी जो एक अंतर्राष्ट्रीय रामायणी हैं, कथावाचक हैं, विद्वान हैं, प्रखंड विद्वान हैं, और आज मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी की उम्र जो है 95 ईयर्स 95 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन महाराज जी के चेहरे पे जो तेज है, जो उनकी बातों में जो एक आकर्षण है, वो इनकी उम्र को कहीं ना कहीं छिपा देती है। क्योंकि अभी तक हम भी कन्फ्यूजन थे कि महाराज जी की उम्र 70-75 साल से मैं ज़्यादा नहीं आंक रहा था। तो आज मैं जब आप पास आया तो मुझे मालूम हुआ कि आपकी उम्र 95 वर्ष है और ऐसे विद्वान की आवश्यकता है। चूँकि अयोध्या में विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन हमारे दामोदर दास जी महाराज जैसा विद्वान, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ के विद्वान हमारे राम कुमार दास जी रामायणी, जिनके प्रशंसा पूरे विश्व में है, भारत के कोने कोने में है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि राम कुमार दास जी रामायणी को जब राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा था तो उन्होंने उस पुरस्कार को लेने के लिए वो नहीं गए, और जिस जो उनका एक योजना था, जो कार्यक्रम था, वहाँ वो शामिल हुए। और ऐसे विद्वान में आज हमारे बीच में दामोदर दास जी महाराज जी हैं, और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा परिचय दूँगा कि आज एक फिल्म बन रही है जिसके निर्देशक हैं मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर शुक्ला ब्राह्मण जात के हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक फिल्म को बनाया है, आदि मानव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आदि मानव कह करके, आदि पुरुष कह करके उनका जो है अपमान किया है। बड़ी गंभीरता बात है कि आज जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में हर धर्म के करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है आदि पुरुष की फिल्म के निर्माण को लेकर के। तमाम विरोध हो रहा है। तमाम विद्वान लोग, तमाम साधु संत जो है, संत महंत जो है, आज पूरे देश में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि एक महायुद्ध की ओर अग्रसर है। बहुत विरोध हो रहा है मनोज मुंतशिर का। तो मैं सबसे पहले मैं मिलूंगा महाराज दामोदर दास जी महाराज से मिलाऊंगा। महाराज जी, आपका इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले महाराज मैं पूछना चाहूँगा कि जो अभी आप मनोज मुंतशिर का आप देख रहे हैं कि आदि पुरुष का फिल्म बनाया है, और संतों का भी बहुत बड़ा विरोध है, बहुत विरोध है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। हनुमान जी के ऊपर उन्होंने अजीब टिप्पणी किया। तो जो इन्होंने फिल्म बनाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब तथा कथित कल्पना करके इन्होंने अपने किसी ग्रंथ का, किसी संत का, किसी विद्वान का इन्होंने आश्रय नहीं लिया। अगर संत विद्वान का किसी ग्रंथ का आश्रय ले तो इस प्रकार ये टिप्पणियाँ नहीं करते। भगवान श्री राम के तत्परत महत्व को जानने के लिए अपने बहुत प्राचीन ग्रंथ प्रचलित है। हमारे समाज में, हिंदू समाज में, अन्य धर्मों सब में प्रचलित है। उसका ग्रंथ का वो स्वाध्याय कर लेते। इस प्रकार भगवान श्री राम के विषय में, अन्य पात्रों के विषय में ऐसी टिप्पणी नहीं करते। भगवान श्री राम को जानने के लिए, उनके तत्परत महत्व को जानने के लिए रामचरितमानस अत्यंत आवश्यक है, वो भी गुरु के द्वारा। किसी अच्छे क्या संदेश देती है रामचरितमानस? भगवान विषय में, श्री राम के विषय में बहुत बड़ा संदेश। भगवान श्री राम क्या है, भगवान क्या स्वरूप है,
क्या तत्व है, क्या परत्व है, क्या महत्व है, ये सब रामचरितमानस बताता है। क्या तत्व है, क्या परत्व है और क्या महत्व है। तो ये भगवान श्री राम एक महान तत्व है, परमात्म तत्व। भगवान श्री राम महापर तत्व है, महान तत्व है। अच्छा, उनका महत्व विश्व में उनकी कोई बराबरी का कोई न देव है, न कोई भी नहीं है, नरदेव कोई नहीं। अच्छा, परंतु उनसे कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं दुनिया। गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस प्रथम कांड वर्णन करते हुए बाल कांड में अष्टम श्लोक में बड़ा उनका पूरा परिचय दे दिया है। अगर उसको पढ़ लेते होते तो ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करते, ऐसे फिल्म बनाने का हम लोग कोशिश भी नहीं करते, साहस नहीं करते, विचार नहीं करते। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मुसै भात सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमा यत् पाद पल्वम में भी भवाम्भो धे तिथि सावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अगर इस श्लोक को समझ लेते तो पढ़ लेते तो कभी दुस्साहस करते ही नहीं। भगवान श्री राम ने तो ये जगत के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, जगत की और जगत को एक मर्यादित बनाने के लिए उन्हें अवतार लेकर के सब कार्य किए। उनका एक एक कार्य संपन्न, एक एक कार्य सराहनीय है। और वो वृंदावन के एक महाकवि हैं राघव दास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, हरि अवतार जग भक्त हेतु हरि अवतार जग जेते भय, भक्त हेतु हरि अवतार जग जेते भय, राघव समान अवतार नहीं कौनो हो। आराध के लाखों करोड़ों लोगों की आराध के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हाँ, इनको सामाजिक दंड, न्यायिक दंड और न्यायालय से इनको दंड मिलना चाहिए और फिल्म पर बैन होना चाहिए। हाँ, और इसको बिल्कुल जो बनाई उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। कोई भी अंश नहीं संशोधन करना या कुछ करना, उसको रखना ही नहीं चाहिए। उसमें कोई मौलिकता नहीं है, केवल उनकी कोरी कल्पना है। तो अभी हमारे बीच में महान दामोदर दास जी ने बताया कि बड़े सुंदर भाव से बताया, चूँकि आप एक विद्वान हैं, रामायणी भी हैं, और अपने कुछ छंदों को लेकर के उन्होंने अभी आपके सामने जो है पेश किया। और महाराज जी का है कि जो कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, लाखों संतों के भावनाओं को आहत किया, ठेस पहुंचाया है। ऐसे बैन को तुरंत निरस्त किया जाए, फिल्म को निरस्त किया जाए। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, मनोज मुतरसी के साथ जितने भी शामिल हैं, जिन जिन लोगों ने इन फिल्म में सहयोग किया है, उनके सब पर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, हर जो भी इनके साथ हो सके वो तो होना चाहिए। और इनका फिल्म पूरी तरह बैन होकर के इन पर कार्रवाई कर रही है। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री, कैमरा मैन कार्तिक श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। और अभी हमने देखा महाराज जी कि जो आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से बड़ा एक फिल्म में मनोज मुतस्सिर जो के निर्देशन में आदि पुरुष के नाम से जो बनाया है फिल्म, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये जो जिसका काम है वही सही कर सकता है। जो डॉक्टर पेड़ के डॉक्टर का है कि हम दिमाग को ऑपरेशन करें, वो नहीं कर सकते। ये अध्यात्म वस्तु है जो मर्यादा के अंदर में, ये वेदों के और शास्त्रों के में ही निहित रहना चाहिए। और फिल्म जगत करने वाले वो अपने तरीके से पब्लिक को आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि लोग बाग आकर्षित होकर के वो ज़्यादा चाहें। लेकिन जो मर्यादा के अनुसार है वो केवल हमारा वेद ही गा सकता है, हमारे संत महात्मा ही और हमारे जो पंडित हैं और अध्यात्म में जो प्रवेश किए हैं वही समझ सकते हैं। इसलिए इसको तो सबसे पहले तो जो हमारे काव्य हैं जिसमें रामकृष्ण के जो गान गाया गया वेदों ने ऐसे ही होना चाहिए, न कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए शब्दों को। अभी रामानुज सागर ने फिल्म बनाया रामायण का, बहुत चर्चा में रहा। आज भी उसका चूँकि पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है, भारत के कोने कोने में चर्चा हो रहा है। और हमारे जो आरोग्य गोविल जो भगवान राम की भूमिका निभाए थे वो आज भी पूजनीय हैं। तो ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म को एक आयाम पहुंचाया। और वहीं पर हमारे मनोज मुतस्सिर ने इस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को धूमिल करने प्रयास किया। तो इस पर क्या पिक्चर पर बैन लगनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर कार्रवाई तो ऐसे में जो जितना है निहित है हमारे शास्त्रों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में, उसको उसी पर निहित होना चाहिए, ना कि फिल्म जगत में उसको ला करके अपशब्द कर करके उस पर रोक लाना चाहिए। जितना है सटीक, जितना उसमें लिखा गया है
हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, उसी के अनुसार उसमें अपने तरफ से शब्द को नहीं जोड़ना आकर्षित जोड़ना नहीं चाहिए, जिससे जनता को खुश करके, लेकिन हमारी मर्यादा को ख़त्म करना ये हमारा कोई। जब हमारे देश के आराध के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, इस तरह से लोग कटाक्ष कर रहे हैं, इनको एक मर्यादा में फिल्म बनाना चाहिए जिससे जनता और साधु संत सभी लोग इसको देखें और उसका सराहनें। और जनता में आपस में प्रेम हो, एक दूसरे को बिल्कुल बिलगाव ना हो जी। वैसी फिल्म होनी चाहिए जिसमें कोई एक तरफ से हिंदू या मुसलमान वैसे कोई मतलब नहीं, एक तरह के मानव धर्म के अनुसार होना चाहिए। मानवता हमारा क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, जब हम उसको सहयोग करेंगे तो हमारे करने वाले जो आराध्य हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे। हमको लग रहा है महाराज जी मनोज मुतस्सिर जो है अपने को प्रचारित करना चाहता है कि पूरा विश्व जाने मनोज मुतस्सिर भी कोई एक निर्देशक हैं जिन्होंने विपरीत बनाया फिल्म, यही हो सकता है। ये विपरीत देखिए, प्रकृति के विपरीत और धर्म के विपरीत बनाने से कोई ऊंचा नहीं उठ सकता, जब तक से मर्यादा में नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो महाराज जी बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या मुतस्सिर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पिक्चर बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए और सबके ऊपर भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। जो भी गलत मर्यादा के अनुसार हमारे वेद से गलत जा रहा है उस पर सब पर रोक लाना चाहिए, वेद के अनुसार चलना चाहिए। तो महाराज जी बताया कि जिन्होंने इस तरह से फिल्म को बनाया है और जो भी इसमें शामिल हैं, जिसने भगवान मर्यादा की जो है उल्लंघन किया है, हिंदुत्व की भावनाओं को आहत किया है, साधु संतों की भावनाओं को आहत किया है, ऐसे फिल्म निर्देशक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में होना चाहिए और इस पिक्चर को पूरी तरह बैन होकर के इस पर रोक लगानी चाहिए। इसको जो है इसी तरह से अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे आने वाले अन्य लोग जो है एक सबक लेंगे, सीख लेंगे और उन्हें एक भय बना होगा। इस तरह से मर्यादा के अनुरूप कोई काम नहीं करेगा। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव।